पहलगाम में टूरिस्टों पर टेररिस्टों के हमले के बाद नहीं है कोई दया का स्थान, खून के आंसू रोएगा पाकिस्तान, प्यासा मरेगा पाकिस्तान और बूंद बूंद को तरसेगा पाकिस्तान। दोस्तों ये होने वाला है और ये हो चुका है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं पहलगाम में निर्दयी तरीके से टूरिस्टों को जो मारा गया टेररिस्टों द्वारा, उनका धर्म पूछ पूछ कर उनका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। दोस्तों पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने सख्त कदम उठाते हुए सिंधु जल समझौते को नेस्तनाबूद कर दिया, रोक दिया गया है। उसके अलावा 5 ऐसे बड़े कदम उठाए हैं जिससे कि खून के आंसू रोएगा पाकिस्तान और छिन्न भिन्न हो जाएगी वहां की व्यवस्था, चाहे वो सामाजिक व्यवस्था हो चाहे वो आर्थिक व्यवस्था हो। दोस्तों यदि इन फैसलों का कड़ाई से पालन किया गया तो दोस्तों पाकिस्तान नेस्तनाबूद हो जाएगा नक्शे पर से। दोस्तों पहलगाम में आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार पूरे एक्शन के मोड में है। पाकिस्तान के खिलाफ विभिन्न मोर्चों से प्रहार शुरू हो चुका है। दोस्तों शुरुआती फैसलों में जहां पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते पर रोक लगा दी गई है, वहीं अटारी बॉर्डर से आवाजाही एकदम बंद कर दी गई है। दोस्तों पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा भी कैंसिल कर दिए गए हैं और उन्हें 48 घंटे के भीतर देश छोड़कर जाने का कह दिया गया है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप उन 5 महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में जानेंगे जो कि मोदी सरकार ले चुकी है और उनका असर क्या पड़ने वाला है पाकिस्तान की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था पर, वो भी आप जानने वाले हैं। दोस्तों जिस वक्त पहलगाम में टूरिस्टों पर आतंकी हमला हुआ उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की यात्रा पर थे। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी अपना दौरा बीच में छोड़कर लौट आए। शाम में पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी की बैठक हुई, सीसीएस की बैठक हुई, जिससे प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 5 बड़े फैसले लिए गए और सबने मोदी का इन 5 बड़े फैसलों पर स्वागत किया। दोस्तों इन फैसलों का उद्देश्य पाकिस्तान पर कूटनीतिक और रणनीतिक दबाव डालते हुए उसे नेस्तनाबूद कर देना है, उसे मिट्टी में मिला देना है। दोस्तों वह दिन दूर नहीं होगा यदि वह अपने नापाक इरादों पे बाज नहीं आया तो दोस्तों उसे मिट्टी में मिल जाना होगा, खाक में मिल जाना होगा। दोस्तों पहला हुआ सिंधु जल समझौते पर रोक। दोस्तों इससे क्या होगा, भारत ने 1960 के सिंधु जल समझौते को रोक दिया है। इस समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच जल संसाधनों का बंटवारा होता है। यह कदम पाकिस्तान पर आर्थिक और सामाजिक और पर्यावरणीय दबाव डालने के लिए काफी है। दोस्तों इस रोक से पाकिस्तान पूरी तरह से चरमरा जाएगा। दोस्तों पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द। दोस्तों सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़कर, भारत छोड़कर जाने का आदेश दे दिया गया है। उनके वीजा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए गए हैं। भारत सरकार का यह कदम सुरक्षा और कूटनीतिक जवाब के रूप में देखा जा रहा है और यह प्रभावी भी सिद्ध होने वाला है। दोस्तों इसके अलावा अटारी बाघा बॉर्डर चेक पोस्ट बंद हो गया है। भारत पाकिस्तान के बीच अटारी बॉर्डर को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया है। इस बॉर्डर के सील होने से दोनों देशों के बीच व्यापार और आवागमन एकदम रुक चुका है, एकदम रोक लग चुकी है। दोस्तों इसके अलावा पाकिस्तानी दूतावास पर भी कार्यवाही कर दी गई है। नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के रक्षा, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को अवांछित घोषित कर 1 सप्ताह में भारत छोड़ने का आदेश दे दिया गया है। साथ ही उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 करने का निर्णय भी ले लिया गया, उस पर अमल भी कर लिया गया है, जो कि 1 मई से तुरंत लागू हो जाएगा। पाकिस्तान में भारतीय दूतावास को बंद कर दिया गया है। दोस्तों भारत ने इस्लामाबाद में अपने उच्चायोग से सैन्य सलाहकारों और सहायक कर्मचारियों को वापस बुलाने का आदेश दे दिया है, फैसला ले लिया है, जिससे दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध और सीमित हो जाएंगे, या यूं कहे कि हर तरह के संबंध खत्म हो जाएंगे। दोस्तों अब इन फैसलों का क्या असर पड़ने वाला है दोनों देशों पर,
वो भी जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों पहला है, भारत पाकिस्तान संबंधों में और अधिक गिरावट आ सकती है। दोस्तों और क्या आएगी बताइए? वह जहां अपने नापाक इरादों में, निर्दयी इरादों में, या हम यूं कहें कि आतंकी इरादों में बाज नहीं आ रहा है, तो इससे ज्यादा और क्या गिरावट आएगी उसके? दोस्तों दूतावास बंद करने और वीजा रद्द जैसे फैसले से दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध समाप्त हो जाएंगे, होने भी चाहिए दोस्तों। ऐसे से हमें, ऐसे दोस्त हमें चाहिए भी नहीं दोस्तों यह 1971 के युद्ध के बाद सबसे गंभीर कूटनीतिक टकराव हो सकता है। और दोस्तों यह युद्ध की घोषणा भी हो सकती है शांत रूप से। दोस्तों भारत का एक अंतरराष्ट्रीय समुदाय में पाकिस्तान को अलग थलग डालने की कोशिश को दर्शाता है। अमेरिका, रूस, यूरोप सभी देश भारत के साथ खड़े हो सकते हैं, जबकि चीन और कुछ इस्लामी राष्ट्र ही पाकिस्तान का समर्थन करते हुए नजर आएंगे। सिंधु जल समझौते को तोड़ने का जो वर्ल्ड बैंक मुद्दा जो है, वर्ल्ड बैंक और संयुक्त राष्ट्र में उठ सकता है। दोस्तों ये कहा जा सकता है कि यह इंसानियत के तौर पर सही नहीं है, लेकिन दोस्तों क्योंकि यह समझौता अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के तहत हुआ था, सार्क जैसे क्षेत्रीय मंच और निष्क्रिय हो सकता है। और दोस्तों इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि भारत आज उस स्थिति में है, वह महाशक्ति है जो अपने निर्णय खुद ले सकता है और अपने निर्णयों पर कायम खुद रह सकता है। दोस्तों इसके अलावा आर्थिक प्रभाव क्या पड़ने वाला है? सिंधु जल समझौता खत्म होते ही पाकिस्तान को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों पहले ही भूखे मर रहे हैं वहां पे, उनको ये बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता कि उनकी जनता भूखी मर रही है, उनको खाने को अन्न नहीं है, जीने को उनको शुद्ध हवा नहीं है। दोस्तों इसके बावजूद वहां पर आतंकी हमले होना बड़े ही निर्दयतापूर्ण रवैये को दिखाता है। दोस्तों वहां की कृषि में सिंधु नदी से होने वाली सिंचाई का काफी महत्व है। यहां की 80% से अधिक खेती सिंधु और उसके सहायक नदियों पर निर्भर है। भारत द्वारा इस समझौते को खत्म करने की कोशिश, खत्म करना पाकिस्तान की खाद्य सुरक्षा, बिजली उत्पादन और अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर डालेगा। दोस्तों इससे पाकिस्तान में सामाजिक अशांति बढ़ेगी और पाकिस्तान आंतरिक कलह से स्वतः खत्म हो जाएगा। दोस्तों अटारी वाघा बॉर्डर बंद होने से पाकिस्तान का भारत से और भारत का पाकिस्तान के साथ सीमित व्यापार रुक जाएगा। भारत के इस कदम से उसकी पहले से कमजोर अर्थव्यवस्था को और अधिक झटका लगेगा और पाकिस्तान को 1000 नहीं 5000 वॉट का झटका लगेगा और वो इसे सहन नहीं कर पाएगा और नेस्तनाबूद हो जाएगा। कभी वही भारत की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान पर निर्भर नहीं है, इसलिए व्यापार बंदी का भारत पर नहीं के बराबर असर पड़ने वाला है। हालांकि सिंधु जल समझौता तोड़ने से भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन दोस्तों यह समय की मांग है, यह वक्त का तकाजा है कि वह ऐसे करे बिना नहीं मानेगा। उसके नापाक इरादों को मिटाने के लिए यह फैसले जरूरी है। दोस्तों सामाजिक, सामरिक और सुरक्षा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं? दोस्तों पाकिस्तान की जवाबी कार्यवाही सीमा के इलाकों में घुसपैठ या आतंकी वारदातों को अंजाम देना हो सकता है, वो दे सकता है, लेकिन भारत उनसे मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है, तैयार है। दोस्तों सीसीएस की बैठक के बाद ऐसा लग रहा है कि भारत सर्जिकल स्ट्राइक या सीमित सैन्य कार्यवाही पर विचार करेगा। दोस्तों इससे नियंत्रण रेखा एलओसी पर तनाव बढ़ सकता है। वैसे ही कौन सा शांत है दोस्तों माहौल, हो जाए एक बार जो होना है, या इस पार या उस पार, बीच में नहीं। पाकिस्तान पर चौतरफा दबाव से दीर्घकाल में आतंकी संगठनों की फंडिंग और आतंक को मिलने वाला समर्थन कमजोर पड़ सकता है। इसके अलावा क्षेत्रीय और सामाजिक प्रभाव क्या पड़ेंगे? दोस्तों सिंधु समझौते पर रोक लगने के बाद जल संकट और आर्थिक दबाव से पाकिस्तान में सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता बढ़ेगी। सरकार और सेना के बीच तनाव भी बढ़ेगा, क्योंकि जनता में असंतोष भी उभरेगा। दोस्तों भारत में इसका राजनीतिक प्रभाव दिख सकता है। भारत में इन फैसलों को जनता और विपक्ष द्वारा मजबूत नेतृत्व के रूप में देखा जा सकता है, जिससे मोदी सरकार की लोकप्रियता बढ़ेगी। हालांकि विपक्ष इसकी आलोचना कर सकता है यदि वह युद्ध या आर्थिक लागत को और अधिक बढ़ाता है। दोस्तों इसके अलावा इससे क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ सकती है। दक्षिण एशिया में तनाव बढ़ने से
अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों पर भी अप्रत्यक्ष रूप से इसका प्रभाव पड़ सकता है। अब है दोस्तों एक बार पुनः आपको बता दें, वो 5 बड़े फैसले जो कि पाकिस्तान की नींद हराम करने के लिए काफी है, उसकी नींद उड़ा देंगे, रातों की नींद हराम कर देंगे। दोस्तों पहला है 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से रद्द कर देना। दोस्तों उनकी कृषि, उनका पीने का पानी, सिंचाई और उनकी बिजली अंधकार में हो जाएगा पाकिस्तान। दोस्तों वो सांसें गिनी नहीं जाएगी, जो सांसें टूटती जाएगी पाकिस्तान में। कितने मरे, लाशों के अंबार लग जाएंगे। दोस्तों क्या कोई पानी के बिना जीवित रह सकता है? नहीं। क्या कोई खाने के बिना रह सकता है? नहीं। तो दोस्तों सिंधु जल के ऊपर ही पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। वहां की सिंचाई, वहां की बिजली, सब कुछ दोस्तों मर जाएगा, पाकिस्तान टूट जाएगा। दोस्तों इसके अलावा एकीकृत चेक पोस्ट अटारी बॉर्डर को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा। जो लोग वैध अनुमोदन के साथ सीमा पार कर चुके हैं, उन्हें भी 1 मई 2025 से पहले उसी मार्ग से वापस जाना होगा और एक भी नागरिक पाकिस्तान का भारत में नहीं रह सकता। दोस्तों इसके अलावा पाकिस्तान नागरिकों को साख वीजा छूट योजना SVES वीजा के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दोस्तों जाते जाते आपको एक और बता दें, वह पाकिस्तानी नागरिकों का अतीत में जारी किए गए, पहले से जारी किए गए किसी भी SVES वीजा को रद्द माना जाएगा और उन पर तत्काल कार्यवाही की जाएगी। और दोस्तों इसके अलावा पाकिस्तानी उच्चायोग में नई दिल्ली में जो स्थित है, में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों का अवांछित व्यक्ति घोषित किया जाता है। यह फरमान जारी कर दिया गया है। उनके पास भारत को छोड़ने के लिए 1 सप्ताह का समय है। उसके बाद उन्हें देखते गोली मारने का आदेश भी है। इस भारत इस्लामाबाद में स्थित उच्चायोग से अपनी रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को वापस बुलाएगा और संबंधित उच्चायोगों से पद निरस्त माने जाएंगे। दोस्तों यह है पहलगाम आतंकी हमले के बाद जवाबी कार्यवाही। और दोस्तों मोदी सरकार को हल्के में लेने की कोई बात करता है तो वह चूक करता है, वो बहुत बड़ा गलती कर रहा है, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक शायद पाकिस्तान भूला नहीं होगा। दोस्तों यह वही मोदी है जिसने अभिमन्यु को 24 घंटे के अंदर पुनः लाने के लिए मजबूर कर दिया था पाकिस्तान को। और दोस्तों यह वही नरेंद्र मोदी है, निष्ठावान, दृढ़ प्रतिज्ञा, जिसने की सर्जिकल स्ट्राइक करके अपने शहीदों के अपमान का, अपने शहीदों के बलिदान का बदला लिया। तो दोस्तों अब क्यों नहीं होगा? 27 लोग जो मासूम निरीह लोग थे, उन पर निर्दयी रूप से उनका धर्म पूछकर उन पर गोलियां दागी गई। ऐसे आतंकी पाकिस्तान से 2 हाथ होना जरूरी है और यह समय की मांग भी है। तो दोस्तों चलते हैं हम और आपको एक सवाल पर छोड़ जाते हैं कि क्या आप भी इन फैसलों से वाकिफ हैं? क्या आप सरोकार रखते हैं? यदि हां तो अपना कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और एक सच्चे भारतीय होने का जरूर आप प्रमाण दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, कल मिलते हैं इसी समय इसी चैनल पर, तब तक के लिए धन्यवाद।